सीधी जिले की जनपद पंचायत कुसमी के हाई स्कूल खोखरा का मामला सामने आया, जहां पर हाई स्कूल खोखरा में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए नहीं है भवन। प्रभारी प्राचार्य का आया बयान। प्रभारी प्राचार्य के ऊपर लगे आरोपों को लेकर प्रभारी प्राचार्य ने मीडिया से दी सफाई। मामला सीधी जिले के जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम पंचायत खोखरा के हाई स्कूल का मामला है, जहां पर हाई स्कूल बहुचर्चित स्कूल है, जहां जिले में लगातार 1 सालों से शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। जहां पर यह बताया जा रहा है कि प्रभारी प्राचार्य अभिमन्यु सिंह कभी हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ नहीं रहते, जहां पर आज मीडिया के पहुंचने पर देखा गया कि हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य अभिमन्यु सिंह मौजूद थे। जहां पर मीडिया ने उनसे जब बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे स्कूल में लगातार उन्नयन का काम चल रहा है, लेकिन भवन का निर्माण कार्य, बाउंड्री का निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है। जहां उनके द्वारा बताया गया कि हमारे हाई स्कूल खोखरा में केवल प्राथमिक से माध्यमिक का उन्नयन हुआ, माध्यमिक से हाई स्कूल का हुआ, लेकिन भवन का उन्नयन किसी के द्वारा नहीं कराया गया, ना प्रशासन के द्वारा, ना जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जहां हमारे छात्रों को खाने पीने की हमारे द्वारा समुचित व्यवस्था कराई जाती है, अच्छा भोजन दिलाया जाता है, लेकिन पाठ पाठन में छोटे छोटे कमरों में बैठकर उनको पढ़ाई कराई जाती है। जहां पर एक ही दरवाजे से जाने को लेकर एक टीचर अगर पढ़ाता है तो दूसरे क्लास में टीचरों को पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारी आवाज़ आती है, जिसको लेकर हमारे स्कूल में जगह न होने पर सैकड़ों टेबल कुर्सी में जंग लग रहा है, रखने के लिए जगह नहीं है। जर्जर भवन है, जहां पर आज तक मरम्मत कार्य एवं निर्माण कार्य नहीं हुए। जहां आज क्या नाम है सर आपका? अभिमन्यु कुमार सिंह। अभिमन्यु कुमार सिंह, हाई स्कूल खोखरा के प्राचार्य हैं आप? हाँ, प्रभारी प्राचार्य हूँ। प्रभारी प्राचार्य कितने वर्ष से हैं सर आप प्रभारी? 2011 से हूँ मैं। 2011 से हैं सर। लगातार हाई स्कूल खोखरा प्राचार्य के नाम से लगातार समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं कि हाई स्कूल खोखरा के प्राचार्य स्कूल में नहीं रहते हैं, और लगातार ये भी हो रहा है कि हाई स्कूल खोखरा राजनीति की शिकार होती जा रही है। ये क्या मामला है सर? लगातार आज तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपसे मुलाकात हो गई है, तो इस विषय को लेकर क्या सच्चाई है आपके स्कूल को लेकर, बताएं सर। ऐसा है, 2011 से ये 2025 चल रहा है, लगभग 14-15 साल हो गए। मैं 14-15 साल से यहाँ पदस्थ हूँ, 14-15 साल से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। मेरे यहाँ के छात्रों की उपस्थिति, मेरे यहाँ के छात्रों का रिजल्ट लगभग ब्लॉक में अव्वल रहा, आज भी है। 2024-25 की परीक्षा में भी देखा जाए, 10th के लड़के 100% फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न आए हैं। तो अगर बच्चों का अध्यापन कार्य न कराया जाता तो ये कैसे होता? अब रही बात कि ये राजनीति का शिकार मैं कैसे, मुझसे एक गलती हो गई। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की संपत्ति को बचाने के चक्कर में उसका अतिक्रमण न किया जाए, उसमें अवैध निर्माण न किया जाए, और वो भी क्योंकि मेरी वहाँ प्राइमरी शाला बनी है। आप यहाँ आए हैं, यहीं से आधा किलोमीटर में आप जाके देखिएगा कि मेरी प्राइमरी शाला बनी हुई है, पाठशाला। वहाँ प्राइमरी पाठशाला के साथ साथ पंचायत भवन है। पंचायत भवन और प्राइमरी पाठशाला के बाउंड्री में जो वर्तमान में सरपंच हैं, सरपंच और उनके पति, जो उनके पति मोबिलाइजर हैं, ये लोग उसमें भवन बनाने लगे, अपना निजी निवास बनाने लगे। चूँकि मेरी वहाँ शासकीय बिल्डिंग बनी थी, मेरा शासकीय भवन था, प्राइमरी पाठशाला बनी थी, तो मैंने पंचायत को लिख के दे दिया कि ये जो अतिक्रमण किया जा रहा है, बाउंड्री को तोड़ के घर बनाया जा रहा है, इसको रोका जाए। केवल इतना ये जहर हो गया मेरे लिए। नहीं तो 2011 से लेके और 2024 तक मेरी शिकायत क्यों नहीं की गई? आज तक मुझे हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? मैं सरपंच और उनके पति के संबंध में कलेक्टर को लिख के दे दिया, मैं ब्लॉक स्तर में एसडीएम के यहाँ लिख के दे दिया। आपके यहाँ के सरपंच कौन है? ये मैं पार्वती सिंह जी हैं, उनके पति हैं राजभान सिंह। राजभान सिंह, अब सोचिए, सरपंच हैं पार्वती सिंह जी, उनके पति हैं राजभान सिंह। राजभान सिंह को वो मोबिलाइजेजर बनाई हैं, जबकि पंचायत अधिनियम में शुद्ध सर्कुलर बना है कि पंचायत का कोई पद धारण करने वाला अपने घर परिवार के किसी सदस्य को लाभ का पद नहीं दे सकता। पर राजभान सिंह मोबिलाइजर बने हैं और उन्हीं के द्वारा
शासकीय भूमि में अपना मकान बनाया जा रहा था और वो बाउंड्री स्कूल के बाउंड्री के अंदर बनाया जा रहा हाँ। था, तो उसमें आपने विरोध किया। हाँ, बस इतना ही। विरोध का नहीं है। अच्छा, आपके स्कूल में कितने बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में पदस्थ हैं? मतलब 118 पदस्थ है, एक- उनका हाँ, मैं एडमिशन समझ गया। एडमिशन है उनका। मेरे 6 से 10 तक की मेरी विद्यालय है। 118 बच्चे हैं। 118 बच्चे हैं। 118 बच्चों को बैठने के लिए केवल 3 कमरे हैं। 2 कमरे, 1 हॉल, वो भी अभी 2 साल हुआ विधायक जी ने अपने विधायक निधि से एक भवन बनवा दिया है। उसी भवन में बच्चों को बैठाया जा रहा है। अब ये बताइए, 2 कमरे 1 हॉल हैं। अब 2 कमरे 1 हॉल में 5 कक्षा के बच्चों को कैसे बैठाया जाए, कैसे अध्ययन कराया जाए, कैसे उनको शिक्षा दीक्षा दी जाए। इस बात का विरोध आज तक न कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है, न गांव के लोग कर रहे हैं, न शासन भी इस ओर ध्यान दे रहा है, न प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। अच्छा, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपके खिलाफ खबर चल रही है, तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे कि आप स्कूल लगातार रेगुलर आते हैं, बच्चों के पाठ पाठन में ध्यान देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं 100% विद्यालय आता हूँ। जब शासन स्तर से मुझसे कोई जानकारी मांगी गई, जानकारी देने एक जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। मेरे संकुल के अंतर्गत 6 विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जाके जांच करना पड़ता है। ब्लॉक स्तर में कोई जानकारी मांगी गई, ब्लॉक स्तर में जाके जानकारी देनी पड़ती है। तब आप नहीं रहते हैं, बाकी लगातार आप स्कूल में बने मैं रहते हैं। मतलब जब मुझे कहीं आना जाना हुआ, अपने स्कूल संबंधित कार्य में आप जब जाते हैं तो मतलब ये जानकारी दे के जाते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ। उस समय नहीं रहते, बाकी लगातार रेगुलर आप स्कूल में बिल्कुल। पाठ पाठन में ध्यान दिलाते बिल्कुल, हैं। मैं लगातार विद्यालय में रहता हूँ, विद्यालय के हर गतिविधि में ध्यान देता हूँ। तो अगर ये जो आपके खिलाफ समाचार पत्र चलाए जाते हैं और ये, तो इनमें इनको कुछ विरोधियों के आपके हाथ है क्या? मैं आपसे बता रहा हूँ, 21 तारीख की बात है। 21 तारीख को एक कोई भाई साहब 2 लोग आए थे यहाँ, जबकि उस दिन मैं यूनियन बैंक में पासबुक लेने गया था, विद्यालय के पासबुक लेने गया था। यूनियन बैंक से जब मैं पासबुक लेके आया हूँ तो रास्ते में वो लोग मुझे मिले हैं। वो हमारे विद्यालय में 12 बजे आए हैं। मैं विद्यालय में अपने 1 बजे पहुंच गया हूं। जब विद्यालय में आके जानकारी लेता हूं तो बताया गया कि वो लोग आए थे। उसमें वही सरपंच के पति राजभान सिंह, जो कि पंचायत में मोबिलाइजर हैं, वो लेके आए थे। आपके खिलाफ खबर छपाई? वो 100% विद्यालय में नजर रखते हैं। जिस दिन मैं विद्यालय में नहीं हूं, मैं किसी शासकीय काम में हूं या प्राइवेट काम में हूं, उस दिन वो किसी न किसी को बुला के और वो जानबूझ के ये प्रोपोगंडा करते हैं। आपकी छवि धूमिल करते हैं। हाँ।